Hello students, this is KK Bhatt from LPM Public School. Today I am going to start our new chapter Unit 6 Part 2. You know the chocolate cream soldiers. You see the heading of this lesson, the chocolate cream soldiers. George Bernard Shaw plays Armed the Man is set during the Serbo-Bulgarian War in 1885. It means ये जो lesson है the chocolate cream soldiers, that is the part of the play of George Bernard Shaw's Arms and the Man, that is written during the war of Serbians and Bulgarians in 1885. Rana Petkov is engaged to Bulgarian soldier Sergei Sarnov, that is a Bulgarian soldiers with whom Rana Petkov engagement is to be settled. One night, Captain Bluntschli, a Swiss soldier in the Serbian army, gets into Rana's room to escape from the Bulgarian. It means एक स्विस जो सोल्जर्स है, जो कैप्टन है ब्लंचली, जो सर्बियन आर्मी में है, वो अचानक बुल्गारियन सोल्जर से बचते हुए रायना के रूम में प्रवेश करता है. A Bulgarian soldier searches the house but Raina hides Bluntschli. जो बुल्गारियन सोल्जर्स हैं वो सर्च करते हैं ब्लंचली को, बट रैना जो कि सर्जियस सारनॉफ जो बुल्गारियन सोल्जर्स है उसका फ्यूचर हस्बैंड है. तो जब बुल्गारियन सोल्जर्स उसे पूछते हैं तो वो ब्लंचली को बचा लेती है. द सीन टेक प्लेस सोन आफ्टर. उसके बाद जो ये लेसन है उसके बाद जो शुरू होता है, नाउ सी द लेसन. ब्लंचली कहता है अ नैरो सेव बट अ मिस इज एज गुड एज ए माइन. दैट इज अ प्रोवर्ब्स. डियर यंग लेडी योर सर्वेंट टू बी डेथ. That is a proverbs. It means Bluntschli just say that he entered in her house, and also give thanks because she saved her from Bulgarian soldiers. And वो कहता है कि but a miss is as good as a mile. It means जो काम वो करना चाहता था, जो उसका उद्देश्य था, उससे वो अलग हो चुका है, चूँकि वो दुश्मन के साइड आ चुका है. तो कहता है डियर यंग लेडी यू सर्वेंट टू बी डेथ टू द डेथ. नाउ कहता है कि मतलब वो इस समय मतलब उनका गुलाम है, उनके शरण में है, अगर वो चाहे तो उसे कोई भी सज़ा दे सकती है. आई विश फॉर योर सेक आई हैड ज्वाइंड द बुल्गारियन आर्मी इंस्टेड ऑफ द अदर वन. वो कहता है, उसको बताता है कि वो फील करता है कि भाई वो तो ये जो महिला है बुल्गारियन है, तो वो कहता है कि मेरी इच्छा थी कि मैं बुल्गारियन आर्मी को ज्वाइन करूं इंस्टेड ऑफ द अदर वन, दूसरे की बजाय, बट आई एम नॉट अ नेटिव सर. फिर वो आगे कहता है देखो मैं गलती से सर्बियन सोल्जर में चला गया हूं, लेकिन मैं बाय बर्थ सर्बियन नहीं हूं, मैं स्विस सोल्जर हूं. तो रेनो हॉटली नो यू आर वन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन. सो एंग्रीली वो कहती है नो 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 यू आर वन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन हु सेट द सर ऑन द रोब अस आवर नेशनल लिबर्टी. तो रैना कहती है भाई देखो तुम ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स हो, तुम ऑस्ट्रेलियन में से एक हो. ऑस्ट्रेलियन जो हैं वो सर्बियन सोल्जर्स की मदद कर रहे हैं ताकि उनकी सहायता से वो हमारी लिबर्टी को
हमसे छीन सकें। तो मैं मानती हूँ कि तुम जो है मेरे दुश्मन सैनिक की तरफ से हो। एंड हु ऑफर्स देयर आर्मी ऑन देम, जो तुम्हें अपॉइंट किए हैं अपनी आर्मी में ताकि तुम लोग मिल करके हमें हमारी लिबर्टी को हमसे छीन सको, हमें गुलाम बना सको। दैट इज़ वाई वो कहते वी हेट देम। यही कारण है कि वो जो सर्बियन सोल्जर्स है एज वेल एज जो ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स है उनसे वो घृणा करती है। ब्लजली ऑस्ट्रेलियन नॉट आई, जब रैना उसको ऑस्ट्रेलियन कहती है तो कहता नो 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 आई एम नॉट ऑस्ट्रेलियन। तो कहता है कि भी देखो मैं ऑस्ट्रेलियन नहीं हूँ, डोंट हेट मी, मुझसे घृणा मत करो डियर यंग लेडी, आई एम ए स्विस फाइटिंग मेरलिंग एज ए प्रोफेशनल सोल्जर्स। तो देखो मैं स्विस हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड का हूँ, और जो फाइटिंग वर्क है तो हमारा एक प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल मेरली एज ए मतलब एज ए प्रोफेशनल सोल्जर्स भी मैं नहीं हूँ, मैं बहुत प्रोफेशनल सोल्जर्स भी नहीं हूँ, ठीक है। आई ज्वाइन द सर बिकॉज दे केम फर्स्ट ऑन द रोड फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। मैंने सर्व आर्मी को इसलिए ज्वाइन कर लिया क्योंकि सबसे पहले वे स्विट्ज़रलैंड के रोड से गुजर रहे थे, तो मैं रास्ते में था इसलिए मैं उनके साथ चल पड़ा और उस आर्मी को मैंने ज्वाइन किया। बी जनरस यू हैव बेटेड एज अल्लाह, ठीक है, मेरे प्रति उदार बनो और जो तुम सज़ा देना चाहो मुझे दे सकती हो, बट डोंट हेट, लेकिन मुझसे घृणा मत करो। हैव आई नॉट बीन जनरस, कहती क्या मैं जनरस नहीं हूँ? अगर मैं जनरस नहीं होती तो मैं तुम्हें कैसे बचाती? अर्थात इसका मतलब हुआ कि वो कहती है कि भाई मैं जनरस हूँ तभी तो मैंने तुम्हें बचाया, अगर मैं जनरस नहीं होती, अगर मैं उदार नहीं होती तो मैं तुम्हें क्यों बचाती? तो हैव आई नॉट बीन जनरस, ब्लंचली नोबल हीरोइक, उसको अप्रिसिएट करता है, कहता आप नोबल हो, हीरोइक हो, बट आई एम नॉट सेव्ड इट, ठीक है, लेकिन मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ। दिस पार्टिकुलर रश विल सून पास थ्रू बट द परस्यूट विल गो ऑन ऑल नाइट बाय फिट्स एंड स्टार्ट। आई मस्ट टेक माई चांस टू गेट ऑफ इन ए क्वाइट इंटरवल, यू डोंट माइंड माई वेटिंग जस्ट ए मिनट और टू यू सो। तो उसे कहते भी देखो मैं अभी भी मैं सेफ नहीं हूँ बिकॉज दो आर्मी हैं जो बुल्गारियन सोल्जर दे आर मूविंग हियर एंड देयर एंड दे मे बी वांट टू अरेस्ट बट डोंट माइंड, ठीक है, वेटिंग 2 or 3 minutes। उस कहता है कि भी रैना पुटिंग ऑन हर मोस्ट जेंटल सोसाइटी मैनर, बहुत ही पोलाइट वे में कहती, वो कहता मतलब 1-2 मिनट क्या मैं क्या बैठ नहीं सकता हूँ, बात नहीं कर सकता हूँ? तो कहता वो नॉट एट ऑल, डोंट यू सिट डाउन, अरे तुम बैठे नहीं हो, प्लीज़ बैठ जाओ। ब्लंचली थैंक, जो ब्लंचली होता है उसको थैंक्स करता है, ही सिट्स ऑन द फुट ऑफ द बेड, और ये कहते हुए जो फुट है बेड की जो चारपाई होती है उस पर वो बैठ जाता है। फिर रैना वॉक्स विथ स्टडीज एलिगेंस टू द ऑटोमैन एंड सिट डाउन। तो रैना जो आगे बढ़ती है ग्रेसफुली, और वहाँ से ऑटोमैन दैट इज़ अ टाइप ऑफ स्टूल, आप पिक्चर में देख सकते हो, दैट इज़ अ टाइप ऑफ स्टूल, वो उसको प्रेफर करती है बैठने के लिए। नाउ से दिस पार्टिकुलर रस से तो ओटोमन एंड सिट डाउन, अनफॉर्चुनेटली ही सिट्स ऑन द पिस्टल। और जैसे वो ब्लंचली उस ओटोमन पे बैठता है, लेकिन दुर्भाग्य से जो रैना है वो पिस्टल पे बैठ जाती है एंड जम्प्ड अप विथ ए श्रिक, श्रिक मीन्स क्राई, और जोर से चिल्लाते हुए उछल जाती है। द मैन ऑल नर्व्स सिक साइज लाइक ए फ्राइटेंड हॉर्स टू द अदर साइड ऑफ द रूम, और आदमी ऐसे डरता है उसके चिल्लाहट से जैसे बाहर साइड कोई आवाज़ आती है और फ्राइटेंड जो हॉर्सेस होते हैं वो डर जाते हैं। अब देखो ब्लंचली क्या कह रहा है, इरिटेबली, इरिटेबली मीन्स बीइंग इरिटेट, डोंट फ्राइटन मी लाइक दैट, तो थोड़ा परेशान होता है, कहते हैं भाई इस तरह से मुझे मत डराओ, व्हाट इज़ इट, क्या है भाई ऐसे क्यों आप चिल्ला रही हो, क्यों उछल रही हो? तो रहना कि योर रिवॉल्वर, वो बताती है भाई तुम्हारा रिवॉल्वर है जिस पे मैं बैठ गई थी, इट वॉज स्टेयरिंग दैट ऑफिसर इन द फेस ऑल टाइम, ठीक है, व्हाट एन स्केप, क्या बात थी भाई? ब्लंचली वेक्स एट बीइंग अननेसेसरली टेरिफाइड, तो भाई वो थोड़ा सा कहते हैं अननेसेसरी, बिना अनावश्यक मुझे आप डराओ मत। इज़ दैट ऑल, रैना स्टेयरिंग एट हिम रेदर सुपरस्लेसली, देखो दिया है एरोगेंटली उसकी तरफ वो
घूरती है ऐसी कन्विंस अ पोरर एंड पोरर ओपिनियन ऑफ हिम, और वो उसके प्रति बहुत ही ख़राब ओपिनियन रखती है, क्योंकि वो सोचती है कि आदमी बहुत अच्छा है, बट वो पाती है कि उतना अच्छा नहीं है। आई एम सॉरी आई फ्राइटेड यू, वो कहती है मुझे माफ़ करो मैंने आपको डराया। सी टेक्स अप द पिस्टल, वो पिस्टल लेती है एंड हैंड इट टू हिम, और पिस्टल उसको वापस दे देती है। ठीक है, प्रे टेक इट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेन, उसे प्रार्थना करती है, उसे रिक्वेस्ट करती है, कहती है भाई इसका इस्तेमाल, इसको रखो अपने पास, और इसका इस्तेमाल आप मेरे अगेंस्ट, मतलब दुश्मन के अगेंस्ट आप कर सकते हो। ब्लंचली ग्रीनिंग वेयरली एट द सरकाम्स एज ही टेक्स द पिस्टल, मतलब जब वो पिस्टल लेता है तो बड़ा विचित्र तरह से उसको बड़ा केयरलेस उसको टेकअप करता है। नो यूज़ डियर लेडी, कहता है उसको कि डियर लेडी इस पिस्टल का कोई यूज़ नहीं है, दैट इज़ बीइंग यूजलेस फॉर मी, वो कहता है मतलब उसके लिए इसका कोई यूज़ नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है उसके लिए। देयर इज़ नथिंग इन इट, इसमें कुछ भी नहीं है, इट इज़ नॉट लोडेड, तो कहते हैं देखो इसमें लोडेड नहीं है, इसमें गोली वोली नहीं है, ठीक है। ही मेक्स अ ग्रेमेस एट इट एंड ड्रॉप इट, वो क्या करता है एक बनाता है अपना मुंह, विचित्र तरीके से वो मुंह बनाता है, ये कहते हुए कि पिस्टल उसकी नहीं है, और निविंगली उसको क्या करता है वो गिरा देता है। जब उसको पता चलता है कि ये तो भाई बहुत केयरलेस पर्सन है, थोड़ा सा भी केयर नहीं कर रहा है, बड़ा वो सरप्राइज होती है कि मतलब इस तरह के भी सोल्जर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखो, फिर ही मेक्स अ ग्रिमेस इन इट एंड ड्रॉप इट डिस्पैरागिंगली इनटू हिज रिवॉल्वर केस, और बहुत ही लापरवाही से वह उसको डाल देता है, फेंक देता है, विदाउट एनी केयर, लापरवाही से उसको वो अपने रिवॉल्वर केस में, इट मीन जिसमें रिवॉल्वर रखे जाते उसमें वो डाल देता है। रहना लोड इट बाई ऑल मीन्स, कहती है भी इसको तुम्हें लोड करके रखना चाहिए, ऐसे केयरलेसली तुमको इसको नहीं रखना चाहिए। लेंसली कहता आई हैव नो एम्यूनिशन, मेरे पास कोई एम्यूनिशन नहीं है, कोई आयु सामग्री नहीं है। व्हाट यूज़ और कैटरीज इन बैटल, युद्ध में इन चीज़ों का क्या यूज़ है, बुलेट्स या इन चीज़ों का क्या यूज़ है। आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट इन स्टेड, वो कहता है कि देखो मैं हमेशा अपने साथ चॉकलेट रखता हूँ इन गोली बारूदों की अपेक्षा। एंड आई फिनिश द लास्ट केक ऑफ 8 आवर्स एगो, और कहते हैं कि देखो कुछ घंटे पहले ही हमने अपना लास्ट चॉकलेट ख़त्म किया है। रैना और ट्रेस स्माइलिंग करती है, उसको सरप्राइज होता है इन हर मोस्ट चेरिस्ड आइडियल्स ऑफ मैनहुड चॉकलेट्स, बड़ा सरप्राइज होती, कहती चॉकलेट आप रखते हो। डू यू स्टफ योर पॉकेट विद स्वीट्स, क्या तुम अपने पॉकेट में मिठाइयाँ रखते हो। लाइक ए स्कूल बॉय, जैसे एक स्कूल के बच्चे अपने साथ अपनी जेब में स्कूल बैग में टॉफ़ी लेके जाते हैं, ऐसे आप रखते हो। इवन इन द फील्ड, युद्ध के मैदान में भी आप चॉकलेट लेके जाते हो, इंस्टेड ऑफ गन बुलेट्स एज सो ऑन मैनी। ब्लेंचली कहता है ग्रेनिंग यस इजंट इट कंटेम्प्टेबल हंग्रीली, क्या उपयुक्त नहीं है। हंग्रीली मतलब भूख लगती है तो आदमी क्या खाएगा, भी अब कुछ उसके पास रहेगा तो उसको खा लेगा। आई विश आई हैड सम नाउ, कहता मेरी इच्छा है कि काश मेरे पास कुछ और मिठाई होती तो मैं उसको खाता, टॉफ़ी चॉकलेट को मैं इटअप करता। रेना कहती है अलाउ मी, शी सेल्स अवे स्कॉर्टफुली टू द चेस्ट ऑफ द ड्रावर, वो कहती है भाई ठीक है, वो आगे बढ़ती है और ड्रावर से रिटर्न विद द बॉक्स ऑफ कॉन्फेक्शनरी इन हर हैंड, अपने हाथ में एक मिठाई का डब्बा लेकर के आती है, कॉन्फेक्शनरी बॉक्स लेके आती है। कह रहे आई एम सॉरी आई हैव ईटन देम ऑल एक्सेप्ट दिस, कह रहे देखो ज़्यादातर मैंने खा लिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। सी ऑफर्स हिम द बॉक्स, और ये कहते हुए वो उसे जो स्वीट बॉक्स है उसको वो देती है खाने के लिए। ब्लंचली रेनेसलिस यू आर द एंजल, उसको प्रेस करता है, प्रेस करते हुए कहते हैं कि भाई यू आर लाइक एंजल, आप एंगल सो ही गोबल्स द कंटेंट्स को स्वीट्स को वो टेकअप करता है। क्रीम्स डिलीशियस, क्रीम को डिलीशियस कहता है। ही लुक्स अनएक्सेसली टू से वेदर देयर आर एनी मोर, ठीक है, वो उसको बहुत ही
इनएक्सेसली बेचैनी से देखता है और वो फाइंड आउट करता है कि इसमें कुछ और हो, देयर आर नन, और लास्ट में वो पाते हैं कि भाई उसमें कुछ भी नहीं है। ही कैन ओनली स्क्रैप द बॉक्स विथ हिज फिंगर। फिर वो क्या करता है, अपने फिंगर्स नेल से उसको स्क्रैप करता है, बॉक्स में जो मिठाइयाँ चिपकी हुई हैं उसको वो निकालता है एंड सक दे, उसको वो खाता है। व्हेन दैट नरिशमेंट्स इज एग्जॉस्टेड, जो स्वाद है, जो कंटेंट हैं, रिमेन जो कंटेंट्स हैं उस बॉक्स में, जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो ही एक्सेप्ट द इनएविटेबल विथ पैथिक गुड ह्यूमर्स एंड से विथ ग्रेटफुल इमोशन, ब्लेस यू डियर लेडीज। जब ख़त्म हो जाता है तो बहुत ही ह्यूमनिटी वे से उसको ब्लेस करता है, रैना को ब्लेस करता है वो। You can always tell an old soldiers by the inside of his holster and cartridge boxes। आप बता सकते हो, ठीक है, कि कोल्ड सोल्डर जो होते हैं बाय द इनसाइड ऑफ हिज होल्स्टर एंड कैरेज बॉक्सेस, जिनको आप सर्व करते हो। द यंग वंस कैरीज पिस्टल एंड कैट्रिज, आप बता सकते हो जो यंग दूसरे जो होते हैं वो अपने साथ पिस्टल और कैट्रिज मतलब बुलेट रखते हैं। द ओल्ड वंस ग्रब, दूसरे जो बूढ़े होते हैं वो सिर्फ अपने साथ फूड रखते हैं। थैंक यू ही हैंड्स बैक द बॉक्स, उसको धन्यवाद देता है। फिर वो क्या करता है, जो बॉक्स है उसको हैंड कर देता है। सी स्नैच इज कंटेंटली फ्रॉम हिम, घृणापूर्वक वो उससे वो चीज़ें छीन लेती है, उस बॉक्स को छीन लेती है। एंड थ्रो इट अवे, उसको दूर फेंक देती है। सी साइज अगेन एज इफ ही हैड मीन टू स्ट्राइक हिम, ऐसे बिहेव करती है जैसे वो उसके ऊपर अटैक कर रही है। ओके, आई होप आई हैव completed 2 pages, and in the next video I will explain the other 2. I hope this video may be beneficial to all. In the next video I will explain the next part of the lesson. Thanks to watch my video. I will hope you will subscribe, like and share in your groups. Thanks once again.